हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे थे या 4:30-5 ऐसे ही का टाइम हो रहा था। मैंने थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी मक्खन बनाने के लिए। फ्रिज से निकाल के मैंने इसको सुबह ही रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और सच बताऊँ ना तो मक्खन सर्दियों में निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। वो एकदम जैसे ही उसको फेंटने लगो ना, वो अलग ही कंसिस्टेंसी उसकी हो जाती है। जैसे व्हिप क्रीम होती है ना, सेम वैसा हो जाता है, उससे बनता ही नहीं है। तो आज मैंने क्या किया, एकदम गर्म पानी किया, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, और उसे सीधे मलाई में डाल दिया और फिर फेंटना स्टार्ट किया। तो 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 या 6 मिनट के अंदर ही काफ़ी अच्छे खासे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में मक्खन जो है वो निकल के सेपरेट हो गया था। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी ने बोला कि बहुत ही गर्म पानी करके, खूब तेज़ गर्म पानी हो, उसको डाल दो और उसके बाद उसको फेंटना शुरू करो, तो बहुत ही ईज़िली जो है मक्खन अलग निकल आएगा। अच्छा, मक्खन बन चुका था। तो अब सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट एक और काम होता है, वो होता है कि बर्तनों को साफ़ करना और सिंक को साफ़ करना, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा चिकनाहट सिंक में, बर्तनों में हो जाती है। तो वो मैंने साफ़ किया। अभी मैं कर रही हूँ मक्खन को साफ़। तो मक्खन में एकदम जो नल से आ रहा था पानी, बिल्कुल बर्फ़ीला ठंडा ठंडा पानी, उससे मैं धुल रही हूँ। तो मक्खन को ना मैं तकरीबन 4-5 पानी से धुलती हूँ अच्छे से, जब तक उसका पानी सफ़ेद से बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, जैसा अभी दिख रहा है ना, बिल्कुल मिल्क वाला। तो ये एकदम साफ़ होना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हो नमक मिला के। अगर आप ब्रेड बटर खाते हो तो ब्रेड के लिए जो बटर लगता है वो आप रख सकते हो अलग करके, या फिर ऐसे ही अगर इसको पकाओगे तो फिर जो घी बनने की प्रोसेस होती है, एक तो घी बहुत जल्दी निकल आता है इस मक्खन से जब साफ़ हो जाता है। तो एक तरफ से ये काम भी मेरा निपट चुका है, इस काम से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और वैसे मैंने सुबह से सोचा नहीं था, बिल्कुल आलस सा आ रहा था कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, क्योंकि मलाई फेंटने का काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मैं सारे काम कर लूँगी, लेकिन ये काम बोरिंग इसलिए लगता है, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है हाथों पे, बर्तनों पे, तो इस वजह से लगता है। तो इसके लिए ना मैंने पहले ही केटल में पानी गर्म कर दिया था ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अब यहाँ पर मैंने घी पिघलाने के लिए रख दिया है। हमारे यहाँ पे मक्खन कोई भी नहीं खाता है ऐसे ही, तो इसलिए घी पिघलाने रख दिया है। घी की ही चीज़ें बनती है ज़्यादातर, और बहुत ही जल्दी ईज़िली बन जाता है घी, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी जैसे इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मेरे अभी ना हस्बैंड भी नहीं आए थे। वो किसी काम से, जैसा कि मैंने बोला था, वो डॉक्यूमेंट बनाने के सिलसिले में कहीं गए हुए थे बाहर, तो थोड़ा सा टाइम उन्हें लग गया था। आज जो हमारे खाने का भी यही हुआ, लंच भी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। वैसे तो मैंने आटा लगा के भी रख दिया था और सब्जी कट करके रखी हुई थी कि आएंगे तो मैं तुरंत गर्मा गर्म बना लूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा लेट कर गए। काम थोड़ा देर से हुआ तो उनका कॉल मुझे आ गया था कि तुम लंच कर लेना, मेरे लिए जो है मत बनाना, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिर इस चक्कर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने लिए 2-3 रोटियां सेक ली, और ऐसे ही मैंने खा ली थी। थोड़ा सा पास्ता बना लिया था अपने लिए, और पास्ता के साथ में मैंने रोटियां खा ली थी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, घी बहुत अच्छे से बन चुका है और वेस्ट जो है बहुत ही कम निकला है। वैसे तो बहुत ज़्यादा निकलता है, बट अभी ये जो दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा और जलाने वाली हूँ, तो इससे कम हो जाएगा वो, और घी प्रॉपर तरीके से निकल आएगा। तो उसके बाद अभी हो गया है पूरे तरीके से अंधेरा, और अंधेरा होते ही मेरा एक काम रहता है पूरे घर के कर्टन्स वगैरह बंद कर देना, क्योंकि सर्दियों में खिड़कियां और कर्टन्स अगर ना लगाए जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं से एसी चल रही है। काश इतनी ठंडी हवाएं गर्मियों में आती खिड़कियों से, तो कितना मज़ा आ जाता, नहीं? तो खैर, कर्टन्स लगा के दरवाज़े के, मेन डोर के, और सारे घर के जितनी खिड़कियां हैं सबके कर्टन्स बंद कर लेती हूँ इस टाइम पर। आज मैंने रखी थी इवनिंग में दाल। सब्जी अब कल सुबह नाश्ते के लिए बनाऊंगी, उसको मैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लेती हूँ। कटी हुई सब्जी भी जो रहती है ना, तो फ्रेश रहती है। दाल रख ली थी मैंने, क्योंकि दिन भर कुछ खाया नहीं था इन्होंने भी, और इनका भी मन हो रहा था कि कुछ तरीदार बनाया जाए, ग्रेवी वाला। तो दाल से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। बाकी और सब्जियां तो अभी मार्केट में आ नहीं रही हैं। आजकल यहाँ पर यही हो रहा है, सब्जी के ट्रक जो है आ नहीं रहे हैं, तो फिर उस चक्कर में ना कुछ भी एक्स्ट्रा मैं वेजिटेबल बना नहीं पा रही हूँ।
तो दाल मैंने रख दी थी 2-3 सीटी लगा के, अच्छे से गल चुकी थी, जो ये मोटी दाल होती है। अभी इसमें मैंने टमाटर कद्दूकस करके डाला है और साथ ही नमक मिर्च मसाले थोड़ा सा तेल डाल के ढककर इसको 3 सीटियाँ मरवानी है। बस इतने में ही काम बन जाता है। और क्या है ना कि गैस की भी बचत हो जाती है अगर एक बार पहले ही भिगो के रख लो तो यहाँ पर मेरा इस तरीके से ना इवनिंग का काम चालू हो जाता है, जो नाइट टाइम का रूटीन होता है वो। अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने। ये जो तुअर की दाल होती है तेल के साथ ही टेस्टी लगती है। वैसे तो घी के साथ भी मैं बनाती हूँ कई बार, बट यह है कि जो असली गांव वाला टेस्ट आता है ना वो सरसों के तेल में ही आता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सरसों का तेल डालूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें फ़रण डाल दी है। जो गढ़वाली होंगे, पहाड़ से होंगे, उन्हें पता होगा फ़रण क्या होती है, तुअर की दाल में पड़ती है। तो ये डाल दिया और अब लगा दिया है यहाँ पे तड़का। आज हमारे घर में लहसुन ख़त्म हो गया था तो लहसुन मैं नहीं डाल पाई, और साथ ही दाल के साथ साथ मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो वैसे ही रोटियाँ गर्मा गर्म सेकी जाएंगी तो दोनों मिलके फिर खा लेते हैं। अकेले तो ये भी नहीं खाते हैं, ना बोल देते हैं कि नहीं, साथ में ही खा लेंगे। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे धनिया खेत से, क्योंकि वो तो धनिया और हरी सब्ज़ी लवर है। बिना धनिया के दाल उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। तो बस दाल और रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और उससे पहले मेरा जो थोड़ा बहुत किचन में सिंक में जो बर्तन पड़े रहता है उनको धुलना रह जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना, जैसे आटा वगैरह गिर जाता है तो हाथ में साफ़ कर देती हूँ। जब आखिरी रोटी मैंने डाली रहती है तवे पे तो उसके पकने में थोड़ा टाइम रहता है, तो उसी टाइम मैं साफ़ कर लेती हूँ। रोटी रखाई थी, थोड़ा सा मुझे ये बर्तनों को धुलना था, क्योंकि नहीं तो एकदम से सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जो कि फिर देखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खाना खाने से पहले ही इनको धुल लूँ तो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, रात के टाइम पे ये काम करके रख लेती हूँ ना अगर मैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। इतना आराम फ़ील होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इनफैक्ट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सुबह मैंने जब देखा एकदम अच्छा साफ़ सुथरा किचन था, अच्छा लगता है मतलब देख के। पहले मेरी थोड़ी ना बुरी आदत थी, मैं नहीं कर पाती थी इतना साफ़, तो सुबह सुबह बहुत ही मूड ख़राब सा हो जाता था। लेकिन अब मैंने अपनी आदतों में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। एज़ अ हाउस वाइफ आप धीरे धीरे सब सीख जाते हो। तो बस अभी यहाँ पे एक बार मैंने दूध खाली कर लिया था बॉटल से, क्योंकि बॉटल में ज़्यादा देर तक रखा रहता है तो फिर वो दूध के फटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए खाना खाने से पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ। उसके बाद खाना हम लोगों ने खा लिया था। अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हो डिनर के थोड़े से ही बर्तन बचे रहते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बर्तन खाना बनाते टाइम यूज़ होते हैं वो मैं हाथ धो के उन्हें अलग कर देती हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। डिनर करने के बाद हो या खाना कोई सा भी, मतलब 3 टाइम का जो आप खाना खा रहे हो उसके बाद ना आपको आलस आता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आलस आ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके काम को आप खाना खाने से पहले निपटा लो, तो आलस बहुत कम हो जाता है। और ख़ासकर सर्दियों में तो खैर आलस की कोई वो नहीं होती सीमा, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड आलस आता है सर्दियों में। तो बस अभी सारा काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने दूध तो चढ़ाया हुआ था, अभी दूध अच्छे से उबला नहीं था। इतने में मैं किचन को साफ़ कर लूँगी और सारा मतलब पूरा काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ दोनों साइड का, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ मैं सामान रखती हूँ और फैला हुआ रहता है, तो इसलिए क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रात को कुछ काम ऐसे होते हैं जो करके छोड़ देने चाहिए, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, या मॉर्निंग में आपको कुछ सब्ज़ी वगैरह काटनी है, जल्दी खाना बनाना है, तो रात को ही मैं ये काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी काट के और एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख लेती हूँ, उससे मॉर्निंग में बहुत आसानी हो जाती है। अभी मैं यहाँ पर कर रही थी सिंक को क्लीन। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने के लिए किचन में इधर उधर घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या कोई मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हाथ पे ना ठंडे पानी से एकदम रेडनेस आ जाती है, सूजन आ गई है, बहुत अजीब सा हो गया है। तो कभी कभी वो ना ऐसे करते हैं कि देखेंगे सिंक में बर्तन है तो वो अपने आप लग जाएंगे काम में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इनसे पहले ही आके काम कर लूँ अपना, ताकि इनको बार बार किचन में ना आना पड़े, नहीं तो उन्हें भी अजीब लगता है। मेरे हाथ ऐसे ठंडे से अजीब से हो गए ना, लाल टाइप के हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गैस थोड़ा ठंडा हो जाता है जब, तभी मैं गैस को क्लीन करती हूँ। एकदम से गर्म गैस साफ़ नहीं करना चाहिए, 5-7 मिनट के बाद ही क्लीन करना चाहिए,
तो गैस के ऊपर कभी भी मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती हूँ, बर्तन वगैरह। और अभी देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है, सब चीज़ें मैनेज हैं। सुबह आते ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे बर्तन धुल कर रखे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं लाइट्स ऑफ करके रूम की तरफ। यहाँ पर देखिए बहुत सारा सामान फैला है, तो मैं ये एक बार सामान हटा लेती हूँ रात को ही। कभी कभार तबीयत ठीक नहीं है रात को, या फिर सर दर्द हो रहा है, कोई और दिक्कत है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं एकदम हेल्दी फ़ील करती हूँ, एकदम अच्छा फ़ील करती हूँ, तो मैं रात को ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो समेट के रख लेती हूँ। जिससे क्या होता है, नेक्स्ट डे को मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। और ये सब अच्छे से करने के बाद, मतलब सारे कुशन वगैरह सेट करके और अच्छे से साफ़ करके उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत जैसे सामान फैलाया हुआ था, इन्होंने गुड़ निकाला था, तो गुड़ का डब्बा यहीं पे रखा हुआ था, वो मैं रख के आ गई हूँ। अब फाइनल में किचन बंद करना है, और किचन बंद करके जाऊँगी मैं रूम में हीटर लेके। तो हीटर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना रात को मेरे पैरों पे बहुत तेज़ खुजली होती है। पता नहीं क्यों होता है ऐसे, रेड हो गए मेरे पैर एकदम से। टाइम देखिए 8:30 का हो रहा है, और अभी आधा घंटे तक तो मैं अपने पैरों को सेकने में लगा दूंगी, ताकि रात को थोड़ी चैन की नींद सोने को मिल जाए। साथ ही यहाँ पे मैंने गरम दूध भी रखा हुआ है, तो मैं दूध भी साथ के साथ पी लेती हूँ, और वैसे ही अपने पैरों को सेकती हूँ। तो ये काम मेरा रात के टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर बैठकर हम लोग जब तक दूध पीते हैं, तब तक हम लोग आपस में बातें भी कर लेते हैं। दिन भर में क्या क्या काम हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हुई, सब की आपस में हमारी बातें चलती रहती हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।